Okay, so we'll start with SRH versus MI. ये मैच आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि शायद सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच था. आई वोंट रियली से थ्रिलिंग था बिकॉज एंड के एक दो ओवर आते आते रिजल्ट पता चल चुका था सब लोगों को. एंड देर आर अदर गेम्स जैसे कि SRH वर्सेस KKR जो कि लास्ट बॉल तक नहीं पता था हमें. बट सबसे एंटरटेनिंग मैच तो यू कुड मे बी आर्ग्यू कि यही था बिकॉज द अमाउंट ऑफ पावर हिटिंग एट डिस्प्ले इन दिस गेम, ये IPL छोड़ो, ये T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में कहीं भी पूरी दुनिया में ये नहीं हुआ है. इतने रन एक मैच में आज तक किसी भी गेम में नहीं बने, किसी भी T20 मैच में नहीं बने. तो यू कुड आर्ग्यू कि ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग गेम्स तो था ही था. एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू दिस गेम राइट अवे बिकॉज अगर हम लोग पिच की बात करें, कंडीशंस की बात करें, हाँ, ये पिच जो है हैदराबाद का पहला गेम था, होम गेम था. हमने इस पिच को वर्ल्ड कप में देखा खेलते हुए. ODI वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था, कैसे यहाँ पे काफ़ी हाई स्कोर्स बन रहे थे. आई रिमेंबर जो पहला मैच था यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीलंका पाकिस्तान का मैच हुआ था जहाँ पे 350 रन श्रीलंका ने बना दिए थे जब वो कुशल मेंडिस ने शायद एक सेंचुरी भी मारी थी. एंड सो साइंस वहाँ से क्लियर थे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिच के लिए. अगर ODI फॉर्मेट में ऐसी पिच है तो ऑफकोर्स T20 में तो इससे बेटर ही होगी, इससे बेकार नहीं होनी चाहिए. सरप्राइजिंगली दो, जब पिच के विजुअल्स निकले थे, जब मैंने पिच रिपोर्ट भी देखी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद ये डबल फेस थोड़ी बहुत हो सकती है बिकॉज देयर वाज लिटरली नो ग्रास. एकदम ड्राई पिच थी, सॉलिड पिच थी, इसलिए बॉल अच्छे से आनी चाहिए. बट ड्राई पिच है तो एक डाउन साइड क्या हो सकता है कि शायद इवेंचुअली बॉल फंसना भी शुरू कर दे. इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि ब्रायन लारा तो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग कर लो पहले, क्योंकि बाद में पता नहीं पिच कैसे बिहेव करेगी. एंड ऑफ कोर्स ही वाज प्रूवन रॉन्ग एंड दिस जस्ट वंस अगेन गोज ऑन टू शो कि जिस बंदे ने 20-30 साल दिए हैं अपनी ज़िंदगी के क्रिकेट को, वो भी जज नहीं कर पा रहा है तो हम कौन होते हैं, या फिर कोई भी कौन होता है. क्रिकेटर्स भी नहीं जज कर पाते पिचेस को कई बार. दैट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एस्पेक्ट ऑफ एनी स्पोर्ट इन माई ओपिनियन, जो क्रिकेट का पिच से रिलेशन जो है. एंड सो इवेंचुअली द पिच टर्न्स आउट प्रिटी वेल फॉर बैटिंग एज यू ऑल वुड नो. एंड यहाँ पे हार्दिक पांड्या टॉस जीत के बॉलिंग लेता है एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन अपोजिंग टू ब्रायन लारा बिकॉज ड्यू का फैक्टर आता ही आता है एंड में. तो अगर पिच थोड़ी ड्राई भी है ना तो बॉल वेट हो जाती है एंड इवेंचुअली वो नलिफाई करके बॉल अच्छी आने लगी जाती है बैट के ऊपर. इनफैक्ट कमिंस ने कहा कि वो टॉस जीतता तो वो भी बॉलिंग ही करता. सो अगर हम लोग लाइनअप्स की बात करें, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस दोनों टीम्स में थे. मुंबई के रीजंस अलग थे एंड SRH के थोड़े रीजंस अलग थे. मुंबई में भाई अगर हम लोग बात करें तो मफाका, इफ आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, 17 साल का लड़का है यार वो. अब वो IPL में डेब्यू कर रहा है बीइंग अ फॉरेनर, जहाँ पे सिर्फ 4 फॉरेन स्लॉट्स अलाउड होते हैं. इट इज़ अ मैसिव फीट यार. सो जस्ट फॉर शोइंग अप इन द टीम आई थिंक ही डिजर्व्स प्रेज फॉर द जर्नी ही हैज़ हैड अंटिल दिस मोमेंट. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट गाय. एंड अगर उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो स्काई अभी भी फिट नहीं थे, तो वो इस मैच में नहीं खेल पा रहे थे. लूक वुड को भी एक निगल हो रखा था तो इसीलिए वो बाहर थे, मफाका अंदर आ रखे थे. अगर मैं SRH की बात करूँ, यहाँ पे मैंने जैसी लाइनअप सुनी मेरे 2 रिएक्शंस थे, बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ. पहली बात तो जब मैंने सुना कि नटराजन अंदर आ रहा है बिकॉज आई थिंक किसी को इंजरी हो रखी थी, उनादकट को इंजरी हो रखी थी, सॉरी नटराजन बाहर था, उनादकट अंदर आ रखा था, तो वो तो चलो मजबूरी वाली बात है. द अदर रीजन, ट्रैविस हेड अंदर आता है फॉर मार्को यानसन. ठीक है, मेरे 2 रिएक्शन थे इस चीज़ के ऊपर. पहला रिएक्शन तो ये था कि यार मैं तो IPL शुरू होने के पहले से बोल रहा हूँ कि ट्रैविस हेड, क्लासन और कमिंस तो नो ब्रेनर्स, इनको खिलाना ही पड़ेगा. तो मुझे खुश होना चाहिए भाई क्योंकि कमिंस ने वही चीज़ करके दे दी. एंड दूसरा जो मेरा रिएक्शन था वो थोड़ा उल्टा था कि यार कहीं मुझे जिस बात का डर था ये लोग वही तो नहीं कर रहे, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, बिकॉज दे हैव टू मनी ऑप्शंस ऑन द बेंच. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्को एंसन को खिलाने का पहले मैच में अगेंस्ट KKR बहुत ही गट्सी मूव था एंड मैंने उसको बहुत प्रेज भी किया था व्हेन आई एनालाइज दैट गेम KKR वर्सेस SRH को. एंड अब उसको हटा के दोबारा ट्रैविस हेड को ले आना, ऑल्दो इट इज़ गुड इन द ग्रैंडर स्कीम, बट डज इट शो कि वो लोग एक्सपेरिमेंटेशन मोड में चले गए हैं पहले गेम से ही. मैं थोड़ा डबल माइंडेड था. बट इन सारे डाउट्स को ट्रैविस हेड ने रेस्ट पे डाल दिया जब गेम शुरू हुआ. एज यू ऑल नो, गेम शुरू होता है, हम पहले पावर प्ले की बातें करते हैं. 81 रन्स इन द पावर प्ले फॉर जस्ट 1 विकेट. दिस वॉज द हाइएस्ट एवर पावर प्ले स्कोर फॉर SRH इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL. इससे ज़्यादा रन इन्होंने कभी भी पावर प्ले में नहीं बनाए थे. एंड इसका एक बहुत बड़ा हाथ किसका था? ऑफकोर्स ट्रैविस हेड का था. ट्रैविस हेड का था. एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा एंड इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बात करूँगा, विच इज़ हार्दिक पांड्या एंड द कैप्टन दैट ही इज़. कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा है उसके टैक्टिकल डिसीजंस को,
जस्ट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन राइट नाउ और रोहित शर्मा नहीं है. एंड मैं उस आर्ग्यूमेंट को और उन लोगों को आड़े हाथों लेना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में. आफ्टर आई एम डन डिस्कसिंग दिस गेम, मैं हार्दिक पांड्या के ऊपर स्पेशली अलग से बात करूंगा 4-5 मिनट, बिकॉज आई फील वेरी पैशनेटली एंड वेरी स्ट्रांगली अबाउट हाउ पीपल आर ट्रीटिंग हिम. एंड आई थिंक व्यूज़ और प्रेस के पाने के चक्कर में लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. नॉनदलेस हार्दिक पांड्या ही बॉलिंग स्टार्ट करता है अलॉन्ग विद मफाका. एंड मफाका का पहला ओवर बहुत अच्छा जाता है बाय द वे. हाँ, दूसरे ओवर से उसकी पिटाई शुरू हो जाती है. वो क्यों हुई? बिकॉज जब हार्दिक पांड्या मैच का सेकेंड ओवर डाल रहा था तब ट्रैविस हेड का एक टिल्ला कैच जो था वो टिम डेविड ने छोड़ा मिड ऑफ पर. एंड हमने ये ऑलमोस्ट पिछले 3-4 मैचेस से ये काइंड ऑफ हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं. चाहे वो विराट कोहली की बात हो, चाहे वो गायकवाड की बात हो, अब हम ट्रैविस हेड की बात कर रहे हैं. दिस होल सिचुएशन वेयर ओपनर जो है वो पहले ओवर में ही आपको चांस देता है एंड एक बहुत ही ईजी सा कैच फील्डिंग टीम छोड़ देती है एंड देन ही मेक्स श्योर दैट ही पनिशेस द टीम. दिस कैरिड ऑन इन दिस गेम एज वेल. अगर हार्दिक पांड्या की उस बॉल पे वो कैच हो गया होता तो 90% ऑफ द हेट दैट हार्दिक पांड्या वॉज गेटिंग, और इनफैक्ट आई वुड से आई विल करेक्ट माई सेल्फ एंड से 50%, बिकॉज 90% हेट तो वैसे भी यूजलेस ही है, फालतू की हेट मिल रही है उसको. कम से कम आधे लोग तो सुधर जाते हैं एंड शायद उतनी हिट नहीं मिली होती जितनी उसको मिल गई अल्टीमेटली. बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली ट्रैविस हेड गोज ऑन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ SRH. आई नो अभिषेक ने बाद में रिकॉर्ड तोड़ा, बट उस मोमेंट तक दैट वॉज द फास्टेस्ट 50 एवर फॉर SRH. एंड वो कब आई है? जब हार्दिक पांड्या की बॉल पे कैच छूटा है एंड पीपल हैव टोटली फॉरगॉटन दैट. नॉनदलेस वो कैच छूटता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम. ट्रैविस हेड मेक्स श्योर दैट ही मेक्स इट काउंट. जो शॉट उसने मारे हैं ना भाई, वर्ल्ड कप फाइनल की याद आ गई. मजाक से हट के बता रहा हूँ. कई सारे मीम्स भी बने इसके ऊपर कि कैसे जब भी ऑपोजिशन की जर्सी ब्लू होती है और टीम में इंडियन का नाम होता है, इंडियन का, तो ट्रैविस हेड बहुत धोता है उनको. सो फार इट सीम्स प्रिटी राइट. हाँ, क्योंकि आई डोंट सी हाउ ट्रैविस हेड इसके बाद बेंच होता है. अब पहले मैच में भी एज हैप्पी आई वॉज दैट कमिंस हैड द गट्स टू टेक अ बोल्ड डिसीजन, इट डिडंट रियली मेक सेंस फॉर मी टू बेंच ट्रैविस हेड बिकॉज टॉप 3 में जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं, आई नो अभिषेक शर्मा इस मैच में फायर करा है, बट ऑन पेपर दे डोंट लुक द बेस्ट. यू हैव टू अग्री विद दैट. सो ट्रैविस हेड वहाँ पे आके एक बहुत ही अच्छा बैलेंस ऑफर करते हैं SRH के टॉप ऑर्डर पे. नॉनदलेस इस पावर प्ले में अगर हम लोग 2-3 चीज़ें और पॉइंट आउट करें जल्दी से, कोएट्जी जो है वो 6ठा ओवर डालने के लिए आए थे. पावर प्ले का लास्ट ओवर बुमराह ने फिर से एक ही ओवर डाला था एंड उस पर भी बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है. मैं उसको भी ज़रा आड़े हाथों लेना चाहता हूँ. कोएट्जी 6ठा ओवर डालने आते हैं, 23 रन कंसीड करते हैं. आई थिंक पिछले पूरे मैच में उसने 26-27 रन कंसीड करे थे, या फिर शायद 30 मैक्स टू मैक्स. इसने पहले ओवर में अपने 23 रन कंसीड करें. व्हाट अ वेलकम टू द सेकेंड गेम ऑफ हिज IPL करियर. नॉनदलेस इसके बाद हम लोग 6th to 10th ओवर की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ से हम लोग देखते हैं कि देखो पार पे सबका अच्छा जाता है, कई बार बहुत लोगों का अच्छा जाता है, बट क्या हर बार हमें 270 का टारगेट देखने को मिलता है? उसके लिए मिडिल ओवर्स को डोमिनेट करना बहुत जरूरी है. बिकॉज हर टीम ये गेम प्लान तो बना के चलती ही है कि पावर प्ले और आखिरी के 5 ओवर, डेथ ओवर्स, इनको तो हमें डोमिनेट करना ही है, बिकॉज दैट इज द टेम्पलेट टू गो विद इन द T20 फॉर्मेट. बट जो टीम मिडिल ऑर्डर्स को भी डोमिनेट कर गई ना, जस्ट लाइक द पावर प्लेस, उस रन रेट पे खेल गई, then that team is destined to score a big total. And that is exactly what SRH did. This is why Mumbai got absolutely no breathing space here. हम लोग 6th to 10th ओवर की बात करें, 4 ओवरों में 67 रन आते हैं. 67 रन लोगों के पावर प्ले में नहीं बनते. उन लोगों ने 4 ओवर में मारे. दिस इज मोर देन 16 रन पर ओवर. दिस इज absurd. एंड क्रेडिट टू ट्रैविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, बिकॉज पहले तो ट्रैविस हेड पिटाई कर रहा था, इवेंचुअली ही गेट्स आउट. उसके बाद अभिषेक शर्मा आउट ऑफ नोवेयर शुरू हो गया पिटाई करना. यार अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो बंदा ट्रैविस हेड के शैडो में है, एंड देन इन नो टाइम यू सी कि उसने ट्रैविस हेड से भी जल्दी 50 मार दी. अभिषेक शर्मा को आई थिंक मैन ऑफ द मैच मिला, एंड राइटफुली सो, बिकॉज उसकी जो इनिंग्स थी, why I feel it was more crucial than what Klaasen did and what Travis Head did, and I think commentators ने भी यही सोच के उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया होगा. पावर प्ले एंड डेथ ओवर में डोमिनेट करना एक्सपेक्टेड है, बट उन दोनों मोमेंटम मोमेंट्स को ब्रिज करना, उस ब्रिज पे अगर आपने रन मार दिए, उस रेट पे, उस इम्पैक्ट पे, तो आप बड़े प्लेयर हो भाई. एंड वो उसने चीज़ करके दी है, एंड सो दैट इज वाई आई थिंक ही डिजर्व्ड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड.
एंड नॉनदलेस अगर हम लोग 2-3 पॉइंट्स और यहाँ पे कवर करें, चावला, क्वेटजी, मफाका, ये 3 पर्टिकुलरली बॉलर्स है जिन्होंने इन बीच के फेज में बॉलिंग करी थी, सबकी तोड़ाई हुई है भाई। मैं इसे सिंगल आउट नहीं कर सकता है किसी बॉलर को कि हाँ इसने अच्छी कर दी, लेकिन हाँ इस बॉलर ने वीक मोमेंट दे दिया। लिटरली एवरीवन वाज स्लॉटर्ड। दैट्स हाउ सिंपली पुट दिस कुड बी। इस फेज में बुमराह को एक भी ओवर नहीं दिया जाता। एंड यहाँ पे ना बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे हार्दिक पांड्या को कि अगर आपको पता है कि इतनी पिटाई हो रही है तो वाई वुड यू नॉट ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर राइट अवे। 2 पर्सपेक्टिव्स हैं इसके ऊपर। पहला पॉइंट तो यही है जो कि मैंने अभी बोला कि भाई अगर आपकी इतनी पिटाई हो रही है तो तुरंत के तुरंत उसको रोको अपना बेस्ट बॉलर लाकर। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है विच हार्दिक पांड्या वेंट विद, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर आप पहला मैच भी देखो उसने सेम चीज करी थी कि वो पावर प्ले में एक ओवर डलवाता है एंड देन बाकी जो उसके बचे ओवर्स हैं वो डेथ ओवर्स एंड टू आफ्टर द 10th ओवर बेसिकली यूज करना चाहता है। बेसिकली ही इज मेकिंग एवरी ओवर ऑफ बुमराह एन इवेंट इन इटसेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बुमराह का हर एक ओवर एक विकेट टेकिंग ओवर की तरह वो ट्रीट कर रहा है। उसको स्पेल नहीं दे रहा कि एक और तो वो रिदम में आने में लगाएगा, फिर वो सेटअप करेगा, फिर वो विकेट लेगा ना। ही इज ट्रीटिंग एवरी सिंगल ओवर ऑफ बुमराह एज एन ओवर वेयर ही कैन गेट विकेट्स, वेयर ही कैन स्टॉप रन्स, एंड ही इज फुल्ली एंटाइटल्ड टू बिलीव दैट वे। आज के दिन वो चीज पुल ऑफ नहीं हुई, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है देखने में। जब 10 में से 8 वाली चीज पुल ऑफ होगी ना, तब फिर क्या कहोगे? बिकॉज इट डिड वर्क इन द लास्ट गेम एंड इस मैच में वर्क नहीं करी, फाइन, बट देन अगेन इट इज 50-50। सारा ब्लेम उसे कप्तानी पर डाल देना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव बिहाइंड द टैक्टिकल डिसीजंस इज मतलब प्योर डम डिसीजंस एंड कमेंट्स मेड बाय पब्लिक एंड जर्नलिस्ट एंड हुएवर। मेरे को समझ में नहीं आता कि वाई आर पीपल मेकिंग सच अ बिग फस अबाउट हिज टैक्टिक्स एज अ कैप्टन। क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली आप उसका पर्सपेक्टिव अगर समझो एंड गेम का कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस देखो तो उसका एक्सपीरियंस और उसका जो समझ है गेम की वो भी सही है भाई अपनी जगह पे। क्यों नहीं वो रोके बुमराह के बाकी बचे ओवर्स एंड के लिए? एंड क्यों वो हमेशा ही बुमराह को ऐसे सोच के चले कि भाई बीच में पिटाई हो रही है तो मेरे बाकी बॉलर्स तो कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ बुमराह ही कर सकता है कुछ। व्हाट सिग्नल वुड दैट सेंड टू द अदर बॉलर्स कि हम पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं है? और भाई मैचेस जो है 14 मैचेस खेलने पूरे सीजन का ये होने वाला है, कहानी होने वाली है। तो यू वांट कि आप हर किसी को साथ में लेके चलो। ये थोड़ी कि जब भी मुसीबत आए तो सिर्फ वन मैन आर्मी बन के एक बंदे पे डिपेंडेंट हो जाओ और फिर उसी के ऊपर आप बर्डन डाल दो। दिस इज हाउ टीम्स बिकम डिपेंडेंट ऑन 2 or 3 इंडिविजुअल्स। एक पर्सपेक्टिव ये भी है और वो सही भी है कि भाई जब आपका बेस्ट बॉलर है तो उसको पहले बॉलिंग दे दो। वो चीज़ गलत नहीं है, बट ये चीज़ भी गलत नहीं है भाई। दोनों चीज़ों को देखने का तरीका अलग अलग है, दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। अगर बुमराह से पहले बॉलिंग वहां पे करवा दी होती और मान लो विकेट नहीं आता तो आखिरी के 10 ओवर में तो उसके ओवर ही नहीं बचते, तब तो और पिटाई होती भाई। तब तुम क्या कहते? तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर मेकिंग सच अ बिग फस अबाउट दिस, स्पेशली व्हेन इट इज जस्ट द सेकंड गेम ऑफ द सीजन। इट इज नॉट समथिंग एज इफ इसका एक पैटर्न निकला हुआ है कि 15 मैच ज़्यादा के दे 10 मैच 7-8 मैचेस से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमेशा ये ऐसे होता है एंड फिर भी वो बुमराह से पहले बॉलिंग नहीं कराता। जब ऐसा होगा तब बात करना, अभी तो नहीं हुआ। क्या बेसिस पे तुम टैक्टिकली एनालाइज कर रहे हो गेम को? आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में, अब वो बुमराह से 2 ओवर्स जलवाता है। अब इसका डाउन साइड क्या है? डेथ ओवर्स में उसके ओवर बचे नहीं, उसके लिए भी गाली दे दो उसको। अब तो वो करे क्या चाहते हो भाई उससे? 4 ही ओवर हैं एक बॉलर के, अब 20 ओवर टोटल है, कहां डिस्ट्रीब्यूट करे? Nonetheless, he had to bowl 2 overs from Bumrah in this phase, and इस phase में अगर हम लोग particularly बात करें 202 रन हो चुके थे by the end of the 15th over, ठीक है? So this means 54 रन आए थे इस phase में। पिछले 4 ओवर में 67 रन आए थे, इन 5 ओवर में 54 रन आए। तो मैसिव इंप्रूवमेंट है मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग रन रेट की बात करें तो। क्यों हुआ? क्योंकि ऑफकोर्स बुमराह ने 2 ओवर डाले, बट इसका डाउन साइड क्या है? अब डेथ ओवर्स में पिटने को तैयार हो जाओ, एंड वही हुआ। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पहली बात तो क्लासन जो है वो आता है यहाँ पे जब अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है, पीयूष चावला विकेट लेता है उसका। क्लासन इनिशियली मुझे लगा था 5-6 बॉलों के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, 100-150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा, ज़्यादा नहीं खेल रहा। एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद माकरम जो है वो एक एग्रेसर वाला रोल प्ले करना शुरू करेगा, बट समथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट हैपेंड। मूविंग फॉरवर्ड बताता हूँ ऐसा क्यों लगता है मुझे।
जब 15 ओवर खत्म हो गए थे, लास्ट के 5 ओवर के लिए ऐसा एक सीन हो गया था जहां पे 1 ओवर तो स्पिनर को ही डालना पड़ता, पेसर्स के सिर्फ 4 ही ओवर बचे थे, एंड उस विकेट पे स्पिनर से डलवाना इट इज नथिंग लेस देन हेल, ठीक है। तो अब बात ये थी कि आप किस स्पिनर से डलवाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ हार्दिक पांड्या से, उसके ऊपर हम लोग आएंगे क्योंकि लास्ट ओवर था जो कि मुलानी को मिला था। उससे पहले के जो 4 ओवर थे उससे पांड्या ने बॉलिंग करी, क्वेटजी ने बॉलिंग करी, मफाका ने बॉलिंग करी, सारे मेन पेसर्स ने बॉलिंग करी है। 75 रन खाते हैं आखिरी के 5 ओवर में, दैट इज 15 रन एवरी ओवर। और बताता हूं आप लोगों को, क्लासन भाई जिस तरीके से उसने एक्सेलरेट करा है, मुझे लिटरली लग रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मार्करम तो सपोर्टिंग रोल खेल रहा है भाई, सिर्फ सिंगल देके क्लासन को स्ट्राइक दे रहा है एंड क्लासन पूरी पिटाई कर रहा है। एंड फिर मैंने स्कोर कार्ड पे एकदम स्टैट्स देखे और मार्करम की खुद की स्ट्राइक रेट 150 की थी। दैट इज हाउ गुड क्लासन वॉज, दैट ही मेड मार्करम हु वॉज प्लेइंग जेन्युइनली फास्ट, भाई 150 की स्ट्राइक रेट बहुत तेज होती है। क्लासन मेड दैट गाय लुक स्लो because that is how fast Klasen's acceleration was. So nice to see भाई। क्लासन के लिए मैंने ट्वीट भी किया था, आई वंडर, तुम लोग कमेंट करके बताना, अगर क्लासन अगले सीजन मेगा ऑक्शन में आता है बाय एनी चांस, इज इट सेफ टू अज्यूम कि वो सबसे महंगा प्लेयर एवर होगा, नॉट जस्ट इन दैट ईयर्स ऑक्शन, एवर इन द हिस्ट्री। इफ यू अग्री कॉमेंट करके बताना इस बात पे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट ओवर जो था हमारा वो चावला को क्यों नहीं दिया गया, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा हार्दिक पांड्या से। एक टेम्पटेशन होती है कि एक लेग स्पिनर को ना दिया जाए डेथ ओवर्स में, क्योंकि लेग स्पिन में कंट्रोल लाना बहुत मुश्किल होता है एज अपोज टू फिंगर स्पिन। बट आई थिंक चावला इज एन एक्सेप्शन टू दैट बिकॉज चावला इज नॉट अ टिपिकल लेग स्पिनर इन दैट सेंस। वो एक ऐसा बंदा है जो कि 120 किलोमीटर पर आर की क्या कहते हैं स्लाइडर भी फेंक सकता है। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है उसके लिए कि वो हाथ से पकड़ के बॉल फेंके, रिस्ट पे ज़्यादा रिलाई ना करे, प्लस द एक्सपीरियंस दैट ही हैज। आई थिंक वहाँ पे शायद हम लोग पीयूष चावला के साथ जा सकते थे। दैट इज वेयर आई विल डिसएग्री विद हार्दिक पांड्या। बट ऑल एंड ऑल बुमराह जैसा बंदा भी 9 रन पर ओवर की इकोनॉमी से पिटा है, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स हर बंदा पिटा ही है यहाँ पे, 277 का हिस्टोरिक रिकॉर्ड बना है, तो नो बडी विल बी स्पेयर्ड। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखो, 9 रन पर ओवर की इकोनॉमी इन एब्सोल्यूट टर्म्स लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम इट लुक्स सो गुड बिकॉज बाकी लोग तो 15 रन पर ओवर की इकोनॉमी से पिटने हैं भाई। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ बुमराह एज वेल। मूविंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स नाउ, ठीक है। आई थिंक मुंबई स्टार्टेड इक्वली गुड। अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें, 76 रन बनते हैं उनके और 2 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले के अंदर। रोहित शर्मा एंड ईशान किशन फायरी स्टार्ट, बहुत मजा आया देखकर इवेंचुअली, क्योंकि भाई अगर आप हर ओवर में 15 रन मारो तो भी 15 रन चाहिए अगले ओवर में, इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट इतनी हाई थी, तो इसलिए आप कोई ब्रीदिंग स्पेस ले ही नहीं सकते एसेंशियली। एंड उसके चलते हुए आपको ऑलमोस्ट हर दूसरी बॉल पे एक बाउंड्री के लिए सर्च तो करना ही था। दैट मीन्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न रेशो, एंड सो इवेंचुअली ईशान किशन एंड रोहित शर्मा दोनों आउट हो जाते। हिट आउट करते हुए आउट होता तो मैं कहूँगा भी नहीं, रोहित शर्मा का कैच छोड़ भी दिया था पहले बाय द वे, बट बोथ लुक्ड इन ग्रेट निक, जितना खेले बढ़िया खेले, अच्छे शॉट लगा रहे थे। इंडिया के लिए ये गुड न्यूज़ है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, मैं उस पर्सपेक्टिव से ये बात कह रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं अपने वो टिपिकल नमन धीर एंड तिलक वर्मा आते हैं। अच्छा, तिलक वर्मा इनिशियली मुझे बड़ा स्लो लग रहा था जब उसे कुछ 10 बॉल पे 5-6 रन थे, एंड आई वंडर्ड कि क्या सोच रहा है वो एग्जैक्टली, बिकॉज ही इज नॉट रोहित शर्मा जो कि पहले के 10 बॉलों पे कम रन मार के फिर एकदम से एक्सेलरेट कर जाए, राइट। बट ही प्रूव्ड मी टोटली रॉन्ग। जिस तरीके से उसने खेला उसके बाद could have been a match winning innings had he stayed till the end very easily। और मैं चीज आपको बताता हूं, 10 ओवर के खत्म होने तक 141 रन बन चुके थे 2 विकेट के लॉस पे। सो इफ यू सी पावर प्ले के बाद 10 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता। ऑन टॉप ऑफ दैट 65 रन बन जाते हैं इन दोज 4 ओवर्स। एसआरएच ने 67 रन मारे थे 6 से 10 ओवर के बीच में, मुंबई ने भी 65 रन मार दिए डिस्पाइट लूजिंग रोहित शर्मा एंड ईशान किशन। दिस वॉज द फेज जहां पे मुंबई ने ऑलमोस्ट इक्वलाइज कर दिया था गेम को, एंड यहां से गेम कहीं भी जा सकता था सेकेंड हाफ के लिए, 10th to 20th ओवर के लिए। बट जो नेक्स्ट फेज आता है 10 से 15 ओवर के बीच का, यहां पे मुंबई गेम हारी है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई, ठीक है। 15 ओवर के खत्म होने तक मुंबई का स्कोर था 185 फॉर 4। दिस मीन्स कि 10 से 15 ओवर के बीच में ना ही उन्होंने ना ही उन्होंने 2 विकेट लूज भी करे, बट ऑल्सो सिर्फ 44 रन बनाए।
44 रन मतलब 5 ओवर में 9 रन पर ओवर भी नहीं होता इन अ गेम जहां पे आपको 14-15 रन पर ओवर चाहिए. दिस वॉज द मोमेंट जहां पे मुंबई गेम हार गई. यहाँ पे हार्दिक पांडे भी बैटिंग करने के लिए आया था, उसकी बैटिंग के बारे में बात करते हैं. 12 से 15 ओवर का जो फेस था ना, ये जो 3 ओवर थे, यहाँ पे 18 बॉलों में सिर्फ 20 रन आए थे. अगर मैं और प्रिसाइसली बताऊं तो ये वो 3 ओवर थे जहां पे गेम एकदम मुंबई के हाथों से निकल गया इन माय ओपिनियन. एंड यहाँ पे अगर हमारे विकेट्स ना लूज हुए होते तो शायद हम लोग उन्हीं सेट बैट्समैन के साथ इन 3 ओवर में 50 रन भी मार सकते थे, 40 रन भी मार सकते थे, हु नोस. बट पॉइंट वही है कि इतना बड़ा टारगेट जब ऑलरेडी आपके दिमाग पे होता है ना, एट द बैक ऑफ ए माइंड आपको हॉन्ट कर रहा होता है ना, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उतना लंबा सोचने का. आपको बॉल बाय बॉल जाना पड़ता है एंड लूज बॉल दिखेगी तो हिट आउट करने जाना ही पड़ेगा. उस प्रोसेस में आप आउट भी हो सकते हो ना, एग्जैक्टली वही होता है. तो मैं मुंबई इंडियंस से किसी भी बैट्समैन को ब्लेम नहीं करूंगा. इट इज़ जस्ट द ग्रेटनेस ऑफ द बैट्समैन ऑफ SRH जिन्होंने इतना बड़ा टारगेट क्रिएट करके दिया. एंड नाउ लेट्स कम टू द ग्रेटनेस ऑफ द SRH बोलर्स. भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, टिम डेविड ने तो चलो एंड में अपने आप को रिकवर कर लिया था, उसकी स्ट्राइक रेट भी 150-200 की हो गई थी एंड आते आते, नॉट आउट भी रहा था वो. हार्दिक पांड्या का जो कि बहुत हाईलाइट हो रहा है कि 24 रन बनाए 20 बॉलों पे, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड. कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस चीज़ का. वो इनिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम शुड हैव बीन मच बेटर. ठीक है, ये बात तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता. बट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानते हैं. आखिरी के जो 5 ओवर है, ठीक है, इन 5 ओवर में 61 रन आते हैं. अल्टीमेटली 246 का टारगेट अचीव कर पाती है मुंबई इंडियंस. 5 विकेट गिर जाते हैं, 31 रन से ही हारते हैं. कोई टीम अगर 277 बना रही है तो आप क्या सोचेंगे कितने रन से तो जीतना चाहिए कम से कम. अगर दूसरी टीम ने 200 भी बना दिए तो भी 77 रन से आप जीत रहे हो. मुंबई ऑलमोस्ट स्कोर 250. पहली बात तो क्रेडिट टू मुंबई इंडियंस के बैट्समैन ऑल्सो यार, फॉर पुटिंग अप सच अ ग्रेट फाइट एंड इन द प्रोसेस क्रिएटिंग द हाईएस्ट स्कोरिंग गेम इन द हिस्ट्री ऑफ T20s एवर. क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस थोड़ा पेल आउट करके होता तो ये मैच इतना मजा आता नहीं इसको देखने में. मुंबई इंडियंस के बैट्समैन इतना एफर्ट दिया है एंड तक, इसीलिए मैच इतना इंटरेस्टिंग और इतना एंटरटेनिंग हुआ है. बट उनका जो एफर्ट था वो विनेबल हो सकता था, उसको रोका किसने? द फास्ट बॉलर्स ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, पर्टिकुलरली बुमराह, उनादकट एंड ऑफ कोर्स द कैप्टन पैट कमिंस. पैट कमिंस तो भाई पहली बात मैं बता दूं, कप्तानी T20 के जितना भी सवाल उठा सकते हैं हम लोग, बट बॉलिंग जो उसने इस मैच में करके दी है भाई टॉप नॉच. आई थिंक 9 से कम की इकोनॉमी थी उसकी, 8.7 समथिंग कुछ की इकोनॉमी थी उसकी. 2 विकेट लिए हैं उसने, 4 ओवर पूरे डाले. एंड एक ऐसा माहौल जहाँ पे 500 से ज़्यादा रन बने, वहाँ पे आप 8 8.5 की इकोनॉमी से अगर आप रन दे रहे हो तो भाई क्रेडिट यार, द हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट परफॉर्मेंस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. बट अगर आप बुमराह कह रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार और उनादकट की बातें करो, इसके लिए मैंने ट्वीट किया था स्पेसिफिकली आफ्टर द गेम. इनके अगर तुम एब्सोल्यूट नंबर्स देखो, 40-50 रन दोनों ने खाए हैं, ठीक है. एंड ऑन पेपर देखने में बड़े एक्सपेंसिव लग रहे होंगे, एंड लगने भी चाहिए. मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स हम बात करें तो किसी भी मैच में 40-50 रन खाना बहुत एक्सपेंसिव होता है किसी भी बॉलर के लिए. इनवेरिएबली आप ऐसी परफॉर्मेंस के लिए गाली ही खा रहे होगे. मैं फिर भी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? मैच का कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है, सिर्फ स्टैट्स देखना जरूरी नहीं है. क्योंकि अगर आप उन आखिरी के 5 ओवर की बात करो एंड देन नाउ पर्टिकुलरली कमिंग टू हार्दिक पांड्याज बैटिंग, आई नो ही वॉज बैड बट भुवनेश्वर कुमार एंड उनादकट मेड हिम लुक वर्स देन ही वॉज. जिस तरीके से उन लोगों ने स्लो डिलीवरीज को परफेक्शन से एग्जीक्यूट करा है ना, मास्टर क्लास है वो, जेन्युइनली मास्टर क्लास है. बिकॉज एंड में आप क्या 30 रन से ही हारे हो, कोई बड़ी बात नहीं है. शायद 30 के 10 रन हो जाते, सिर्फ 10 रन से ही हारते. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीत जाते, बट एज क्लोज एज यू कैन गेट टू द टारगेट टू इंश्योर आपकी नेट रन रेट ज़्यादा इफेक्ट ना हो रही हो. वो सिचुएशन तो मैटर करता है ना. इमेजिन अगर SRH 270-280 रन बनाकर भी सिर्फ 10-15 रन से जीत रही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ खलेगी ना कि हमारे पास एक गोल्डन चांस है अपनी नेट रन रेट इंप्रूव करने का. एंड सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, 15-16 साल हो गए कि IPL के आखिरी दिन तक 4th स्पॉट डिसाइडेड नहीं होता और नेट रन रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है. वो दुख ना हो वो इंश्योर किसने करा? वो बुमराह कह रहा हूँ वहाँ पर, भुवनेश्वर कुमार एंड उनादकट ने, जो उन्होंने स्लोअर बाउंसर्स डाली हैं, जो चेंज इन वेरिएशन, चेंज ऑफ पेस करा इन लोगों ने टाइम एंड अगेन. 2 बॉलें 1 ओवर में लगातार सेम नहीं थी कभी भी, अगर आप नोटिस करो तो कोई ना कोई वेरिएशन चल ही रहा था. दे क्वाइट फ्रैंकली डिड नॉट लेट हार्दिक पांड्या और टिम डेविड सेटल डाउन. सो हार्दिक पांड्या की बैटिंग जितनी बुरी थी उससे कई ज़्यादा बुरी
उनादकट और भुवनेश्वर कुमार ने लगवाई भी है कुछ हद तक तो। एंड अल्टीमेटली इसी के साथ जो है भाई, इट वॉज a historic win for Sunrisers Hyderabad, not in terms of the margin but in terms of the score they created यार, for sure. And एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, उमरान मलिक जो कि इम्पैक्ट प्ले की तरह आए थे, उन्होंने सिर्फ एक ओवर डाला है पूरे मैच में। तो वो क्या थिंकिंग थी एग्जैक्टली? सनराइज की बॉलिंग परफॉर्मेंस कुछ खास थी नहीं, अपार्ट फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार उनादकट एंड पैट कमिंस जो डेथ ओवर में उन्होंने बॉलिंग करी है पर्टिकुलरली, बिकॉज भुवनेश्वर और उनादकट दोनों पहले हाफ ऑफ द गेम में कुछ खास लग नहीं रहे थे। सो bowling wise they will have to look into their options and utilize them much better. I think rotation better हो सकता है वहाँ पे। And as far as Mumbai is concerned, रोमारियो शेफर्ड आता है as an impact player and ये सेम बेवकूफ़ी करी है जो कि मैंने पंजाब वाले मैच में बैंगलोर के लिए कही थी। आप क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पे मैं हार्दिक पांड्या को क्वेश्चन करूंगा। रोमारियो शेफर्ड इज अ बॉलिंग ऑप्शन टू, बॉलिंग भी कर सकता है वो, तो उसको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एक तो ना प्लीज लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस वंस फॉर ऑल। अगर किसी कैप्टन को भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ में आ रहा, इम्पैक्ट प्लेयर इज नॉट मेंट फॉर ऑलराउंडर्स। इम्पैक्ट प्लेयर अगर कोई बंदा यूज हो रहा है तो मतलब उसका सिर्फ एक ही स्किल सेट यूज होगा इस मैच में, बैटिंग बॉलिंग में से, और ऑलराउंडर दोनों स्किल सेट्स प्रोवाइड करता है। तो आप ऑलराउंडर को इम्पैक्ट प्ले की तरह क्यों लाना चाहोगे उसका एक स्किल सेट कट ऑफ करके? क्या पॉइंट है उसका? तो रोमारियो शेफर्ड को गेम में स्टार्ट ही करा लेते, क्योंकि अगर इतनी पिटाई हुई है इतने सारे लोगों की, मे बी यू लैक्ड ऑप्शंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, तो शायद वो एक नया ऑप्शन आपको लाके देता, शायद चेंज ऑफ रिदम लाके देता, उसकी बॉलिंग काम आ जाती, तो उसको स्टार्ट ही करा देते अगर इम्पैक्ट प्ले की तरह लाना था तो। एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि शायद प्लान भी नहीं था कि इम्पैक्ट प्ले की तरह लाएंगे, शायद किसी और को लाने वाले होते, बट क्योंकि वो पावर हिटिंग चाहिए थी एंड में सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ हैंड थी, तो शायद उसको चांस दे दिया गया कि भाई जाके थोड़ा टाइम मिले। अगर ऐसा है तो देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लॉजिकली डज नॉट मेक सेंस टू यूज एन ऑलराउंडर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारे मैच की। मूविंग ऑन, एक जो मैं पॉइंट बोलूंगा, दो चीज़ें मुझे कवर करनी है यहाँ पे। पहली बात तो डू आई हेट SRH। ये जो हमारा जो क्लिप्स वाला चैनल है, ठीक है, उसमें मैंने SRH स्क्वाड के एनालिसिस अलग से डाली थी। मतलब ऑफकोर्स मैं पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स बनाता हूँ एंड देन आई पुट देम ऑन द क्लिप्स चैनल। बाय द वे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक कर लो जाके उस चैनल को, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा, ऊपर कार्ड्स में दिख जाएगा। तो वहाँ पे ना कई लोग ने सिर्फ वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो देख ली एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं शायद SRH को हेट वेट करता हूँ। ठीक है, एंड माई अपील टू दोज गाइज इज, पहली बात तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप मेरे पिछले साल की वीडियोस जाके देखें जहाँ पे माई टीम KKR मैंने उसको कितनी गालियाँ दी हैं। तो वो इट्स अनफेयर कि तुम लोग जाके रिसर्च करोगे मेरे पूरे चैनल पे पहले कि भाई इसने एक साल पहले क्या वीडियो डाली थी, तो तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे। तो आई अंडरस्टैंड दैट एंड सो फॉर योर कन्वीनियंस मैं अभी से बता देता हूँ, ऑफकोर्स आई डोंट हिट एनी टीम। भाई ये जो मिसकंसेप्शन है अपने दिमाग से निकाल दो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट SRH को मैंने तक क्रिटिसाइज क्यों करा था? पहली बात तो मैंने ना कुछ लोगों को देखा है जो कि अभी मेरी टीम KKR पहले मैच में SRH को धोके आई है। मैंने कोई आउटलैंडिश किसी पॉडकास्ट में कुछ नहीं बोला है, देखो हरा दिया, ये बोला था, कर दिया ना, ऐसा चुप हो गया ना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आई डोंट केयर ब्रो। मतलब SRH को मैं हेट करता ही नहीं हूँ, मैं इंडिफरेंट हूँ SRH की तरफ, जस्ट लाइक एनी अदर टीम। तो मैं जिस टीम को पसंद करता हूँ उसका उल्टा है मैं किसी टीम को हेट करता हूँ। इनडिफरेंस उसका उल्टा नहीं होता है, फ़र्क समझना सीखो। तो आई एम इनडिफरेंट टुवर्ड्स SRH। तो SRH को हमने KKR ने हरा भी दिया, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर गेम। अगर वो हार भी जाते तो भी इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर गेम। तो SRH की तरफ कोई हेट नहीं है, बट जो उन्होंने डिसीजंस लिए वो डम हैं। बुरा लगता है तो तुम्हें लगे, एंड ये प्रॉब्लम्स इवेंचुअली सरफेस होंगी ही होंगी। डू आई विश कि SRH क्वालिफाई ना करे? ऑफ कोर्स नॉट। वाई वुड आई नॉट वॉन्ट टू सी सच एन एंटरटेनिंग टीम इन द प्लेऑफ्स? भाई मेरा ही फायदा है, मेरे को मजा का गेम देखने में, मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर व्यूज ज़्यादा आएंगे अगर इतना एंटरटेनिंग गेम होगा तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। बट जो गलती करी उस पर कॉल आउट तो करूँगा। ठीक है, KKR के लिए लास्ट ईयर तक मैं इतना ज़्यादा रैंट किया करता था, अगर तुम वो देख लोगे तो SRH तो कुछ भी नहीं है भाई, अगर तुमने वो देख लिया तो। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।